3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर के सम्राट पब्लिक स्कूल प्रशासन पर सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की धांधली का आरोप लगाते हुए बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अभिभावकों का आरोप है कि 12वीं का हाल ही में रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में सम्राट पब्लिक स्कूल द्वारा गाइडलाइन के अनुसार नंबर नहीं भेजे गए, जिसके कारण सीबीएसई बोर्ड में उनका प्रतिशत कम हो गया है। ऐसे में अभिभावकों व विद्यार्थियों द्वारा स्कूल से नंबरों को लेकर लिस्ट मांगी जा रही है। Audio Jungle. ऐसे में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अभिभावक इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि 10वीं और 11वीं में 90% नंबर के साथ अव्वल रहते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में उनके 40 से 60% तक नंबर आए हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में है। इस समस्या को लेकर स्कूल प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में आज ही प्रदर्शन कर सीबीएसई पहुंचेंगे और अगर वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर न्यायालय की शरण ली जाएगी। समस्या अभी सर सम्राट पब्लिक स्कूल अजमेर में है, जहां 12वीं का जो अभी रिज़ल्ट आया है सीबीएसई का, उसमें जम के धांधलेबाजी की गई है और जो बच्चे एलिजिबल थे, जिनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, बाकायदा उन्हें उनके एलिजिबिलिटी से 20 से 25% मार्क्स कम दिए गए, जिसका स्कूल प्रशासन के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। हम पिछले 3 दिन से उन लोगों के पास जा रहे हैं। शनिवार को भी हम लोगों ने वहाँ 3-4 घंटे ख़राब किए। आज भी सुबह 9 बजे से हम लोग वहाँ थे, बट स्कूल की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है कि वो मार्क्स उन्होंने किस बेसिस पे दिए हैं, किस तरीके से उन्होंने इन बच्चों को जो 85-90% एलिजिबिलिटी में तो उनको 58-60 में रखा गया है। तो क्या इसका कोई आधार है, क्या इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम सब लोग वहाँ से थक हार के आखिरी में सेंटर बोर्ड के ऑफिस आए हैं। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो बच्चे 10वीं और 11वीं में मोर देन 90% से पास थे, उनके 12वीं में 60 या 58% कैसे आ सकते हैं। क्या इसका उनके पास कोई जवाब है? क्या 12वीं में उन्होंने मार्क्स दिए हैं, प्री बोर्ड में उन्होंने क्या मार्क्स दिए हैं, इस बारे में वो स्कूल हमें कोई भी जानकारी देने के लिए मना कर रहा है। स्कूल का सीधा सा ये कहना है कि वो सब जानकारी सिर्फ सेंटर बोर्ड ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उन्हें वो जानकारी देने के लिए बोर्ड ऑफिस ने मना किया हुआ है। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से स्कूल को ही सब कुछ देना था और बोर्ड ने सिर्फ डिक्लेयर करना था। अब हम आखिरी में यहाँ सेंटर बोर्ड के ऑफिस आए। अगर यहाँ भी हमें हमारा समाधान नहीं मिलता है तो इसको लेकर के हम कोर्ट जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, जहाँ जहाँ जिस प्रशासन के पास हमें जाना पड़ेगा जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज आप लोगों को पता है किसी भी एग्जाम में एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए 12th में। इन्होंने हमारे बच्चों को 60, 65, 70% दे करके उन सारे एग्जामों से वंचित कर दिया है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही खराब है। सीबीएसई ने जो बोला था, उन्होंने क्लियरली अपनी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट रखी थी अपनी वेबसाइट पे कि वो लोग 30, 30 और 40 के
जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके हिसाब से मार्क्स देंगे। 30% वो लोग 10th के मार्क्स लगाएंगे, 30% 11th के और 40% 12th के। जो बच्चों के 10th और 11th की मार्कशीट है वो हमारे पास हैं। हमने जो स्कूल से मिली थी, हमने उस क्राइटेरिया के हिसाब से जब कैलकुलेट करा तो बच्चों के मार्क्स जितने अभी दिए हैं, केवल उनको टोटल में जितने मार्क्स दिए हैं केवल 10th और 11th के मार्क्स उससे ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब उनको जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों ने दिया ऑनलाइन, उसकी जिसकी आंसर शीट्स भी हमारे पास है, वो चेक ही नहीं किए हैं या फिर उनमें नेगेटिव नंबर दे दिए गए हैं। तो ये किसकी गलती है, स्कूल की है या CBSE की है, कोई सिस्टम का एरर है, क्या है, ये चीज़ अभी हमें पता नहीं है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इन दोनों जनों से ही है, क्योंकि दे आर द 2 पार्टीज़ दैट आर रिस्पॉन्सिबल, और हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आ रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बच्चों को कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है, और जितना जल्दी ये सब आंसर हमें मिले, हम चाहते हैं कि हमें आंसर दे, और अगर नहीं होता है तो हम आगे कोर्ट भी जाएंगे और जो भी हमारे को लेने होंगे मेजर्स हम लेंगे। नाम बताइए। रोहित शर्मा। मार्क्स कम आए आप लोगों के, क्या है? मार्क्स में 20 to 25% का गैप है, डिफरेंस है। और पहले जिनके 80s में 90s में नंबर आते थे, उनके अब 60s 50s में नंबर आते हैं, जो ये सब गलती स्कूल वालों की है। उन्होंने नंबर भी नहीं बताए हैं कि 12th में प्री बोर्ड में कितने नंबर दिए हैं। 11th की मार्कशीट तक चेंज हो चुकी है, इनमें परसेंट का गैप है, 2-3% का गैप है। तो ये बताइए कि क्या, किस बेसिस पे आपने हमको ये नंबर दिए हैं, और इन्होंने क्या प्री बोर्ड में हमको नेगेटिव में नंबर दिए, जो हमारे 10th और 11th के नंबर मिलके ज़्यादा हो रहे हैं, उनको ये इन्होंने डिक्रीज़ ही किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस बेसिस पे नंबर दिए हैं। कौन से स्कूल का नाम? सम्राट पब्लिक स्कूल। आपका नाम? ऋषिका शर्मा। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक जिला इकाई द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपने वादे याद दिलाते हुए नियमित करने की मांगे की गई। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक का कहना है कि वह लंबे समय से एक ही पद पर सेवा दे रहे हैं और केवल 6,000 मासिक वेतन उन्हें दिया जा रहा है, जिसके कारण घर चलाना मुश्किल है और उन्हें किसी भी तरह की राहत सरकार द्वारा नहीं दी जा रही। आज जिला इकाई के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर नियमित करने और न्यूनतम वेतन 17,700 के साथ ही नवसृजित ग्राम पंचायतों में नियुक्ति दिए जाने की मांग की गई है। Audio Jungle. मामला तो सर एक ही है, जो 15 वर्षों से चला आ रहा है। विद्यार्थी मित्र के रूप में पहले जीवन जी चुके हैं, पंचायत सहायक के रूप में जी रहे हैं, और हम यही आज कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को और मुख्य सचिव साहब को ज्ञापन प्रेषित करके कह रहे हैं कि राज्य सरकार जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे अब पूरा करे, पंचायत सहायकों को स्थायी करे, और स्थायीकरण की मांग को लेकर के ही आज ये ज्ञापन प्रोग्राम पूरे 33 जिलों से किया जा रहा है। और ये इसी आगाज से किया जा रहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती समय रहते तो 9 अगस्त को पूरे प्रदेश के ग्राम पंचायत सहायक जयपुर की दरा पर एकत्रित हो रहे हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, और प्रदेश व्यापी आह्वान भी कर दिया गया है इस संदर्भ में। आज किसको ज्ञापन दिया? आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम और मुख्य सचिव के नाम। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रदेश भर में किया सरकार की दमनकारी नीति का विरोध। प्रदेश भर से अजमेर पहुंचे नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। नर्सिंग कर्मियों की अजमेर जिले में ज्वाइनिंग के आदेश को निरस्त करने पर उपजा है विवाद। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों में जुटी राजस्थान सरकार से आज एक भूल हो गई, जिसके चलते आज अजमेर में एक अजीब नज़ारा देखने को मिला, जहां सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी आगामी लहर की तैयारी के चलते पूरे प्रदेश भर के CHC और PHC से अस्थायी नर्सिंग कर्मियों को बुलाकर अजमेर के जिला अस्पताल में पद स्थापित कर एक आदेश जारी करके नियुक्ति दे डाली। परंतु भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रदेश भर से हजारों नर्सिंग कर्मियों के अजमेर पहुंचने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उस आदेश पर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी मुकुल शर्मा द्वारा रोक लगा दी गई है, जिस पर नर्सिंग कर्मियों का गुस्सा फूट निकला और वह नारेबाजी करके अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर जमा होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। Audio Jungle. मुकुल शर्मा
राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह जाटव ने बताया कि बड़ी मुश्किल से यह नियुक्ति अस्थायी नर्सिंग कर्मियों को इस आदेश के माध्यम से प्रदान की गई थी और अब सब अपनी अपनी जगह से किराए के मकान खाली करके और अपना सामान लेकर अपनी जेब से इतना किराया भाड़ा खर्च करके जब अजमेर ज्वाइन करने आए हैं, तब यह निरस्तीकरण आदेश उनके मुंह पर मारा जा रहा है, जिसे राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन कभी माफ़ नहीं करेगी और शीघ्र ही सरकार को उग्र विरोध दर्ज करवाने की चेतावनी देती है। यदि शीघ्र ही आदेश वापस लेकर नर्सिंग कर्मियों को राहत नहीं पहुंचाई गई तो नर्सिंग कर्मी पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आज राजस्थान के समस्त जो नर्सेज कर्मचारी थे, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों से, मेडिकल कॉलेजों से, जगह जगह पर सभी राजस्थान के सभी संभाग के पीएमओ, सीएससी सभी से रिलीव होकर अजमेर मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में ज्वाइन करने के लिए आए थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं मुकुल शर्मा जी, उन्होंने एक आदेश निकाला जिससे साफ कह दिया है कि जो कर्मचारी यथावत काम कर रहे थे वो यथावत रहेंगे। ये कर्मचारी लगभग बरसों से यूटीबी की नौकरी कर रहे थे, उसके बाद इनको नियमित किया गया। काफ़ी प्रयासों के बाद और काफ़ी मशक्कत के बाद सरकार ने इनको नियमित किया। नियमित करने के बावजूद इनके स्थानांतरण इनके गृह जिले में किया गया था, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदों की वजह से ये आदेश निकालकर जो पदस्थापन के आदेश हैं वो कैंसिल किए गए हैं, जिससे पूरे प्रदेश के राजस्थान के प्रदेश के समस्त जो नर्सेज कर्मचारी हैं उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। ये सभी कर्मचारी जगह जगह पर उदयपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर सभी जगहों से यहाँ आए हैं। जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ से अपना जो किराए का मकान है उसको खाली करके आ गए हैं और अपना सामान भी गाड़ियों में, किराए की गाड़ियों में लेके आए हैं। अब ये कर्मचारियों को बीच में लटका दिया है, अब ये जाएं कहाँ? तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। जो आदेश ये निकाला है इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जब तक वो पूर्ण में आदेश किए गए थे 30 तारीख को प्रतिस्थापन के, वो यथावत रखे जाएं, नहीं तो मजबूरन नर्सेज को उग्र आंदोलन के मजबूर होना पड़ेगा। सर, हम ना बाड़मेर से आई हूँ। मैं अपना आज मेरे अजमेर में ज्वाइनिंग थी, लेकिन उन्होंने लेटर ज्वाइनिंग लेके हमारे ऑर्डर निरस्त कर दिए। तो अब दोबारा से बाड़मेर कैसे जाएं? वहाँ से रूम खाली करके आ गए, सारा सामान बेच के फिर दोबारा यहाँ पे आ गए, तो कैसे जाएं? बार बार सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये ऑर्डर दोबारा से निरस्त किए जाएँ सर। ये हमारे सब बाड़मेर से आए हैं, बहुत सारे जने हैं, पाली से भी हैं, जैसलमेर से आए हैं और झुंझुनू वगैरह से हैं, जयपुर से भी लोग आए हैं, सब जगह से आए हैं सर। परेशानी होती है भाई, इधर लेवे से इधर जाना है? क्या सर? दोनों जगह परेशानी होती है सर, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली परेशानी। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा छात्र प्रतिनिधि दल। सरकार पर कॉलेज बंद होने के बावजूद संसाधनों को लेकर फीस वसूलने का लगाया आरोप। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देकर जताया विरोध। आज राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का समूह अजमेर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के दरवाजे के पास धरना प्रदर्शन करने लगे। छात्र प्रतिनिधि अब्बास खान और विश्वजीत सिंह ने ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में 4 सूत्रीय मांगों का हवाला देते हुए कहा गया है, कॉलेज बंद रहने के बावजूद भी छात्रों से उन संसाधनों के एवज में भी फीस वसूली की जा रही है जिनका लॉकडाउन के दौरान छात्रों ने इस्तेमाल तक नहीं किया है। कुछ छात्रों को प्रमोशन हो जाने के बावजूद भी उनसे फीस सख्ती से मांगी जा रही है। छात्र नेता अब्बास खान ने कहा कि जेएनयू अध्यक्ष रविंद्र भाटी ने जब इस विषय पर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसकी बहाली को लेकर सभी छात्र आंदोलनरत हैं। अब्बास ने यह भी कहा कि यदि शीघ्र ही इस 4 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। Audio Jungle.
हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। पर ज्ञापन दिया है, हमने छात्र हितों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमने हमारे ज्ञापन में 4 सूत्रीय मांगे रखी है। हमारी पहली मांग ये थी कि भाई बच्चों को ना कोई फैसिलिटी मिल रही है, सारे कॉलेज बंद पड़े, सारे संस्थान बंद पड़े, उसके बावजूद भी फीस ली जा रही है। आधे से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट कर दिया दूसरी मांग में, तो भी उनसे फीस ली जा रही है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे JNU अध्यक्ष रविंद्र भाटी साहब को जब इन छात्र हितों के आगे उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन वापस ले, और अगर हमारी ये मांगे स्वीकार नहीं की जाती तो हम जल्द से जल्द उग्र आंदोलन करेंगे और हम पूरे कलेक्टर का घेराव करेंगे। कि पिछले पूर्व 2 वर्षों से जो है कोई भी ऑफलाइन जैसे ना तो कोई पढ़ाई हो रही है, ना कुछ किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज व विश्वविद्यालयों के अंदर कोई भी जो चीज़ें काम में नहीं ली जा रही है। फिर भी जैसे जो फालतू की फीसें हैं वो ली जा रही है, जैसे स्पोर्ट्स की, NCC की, बस फीस भी ली जा रही है, जिनका भी पिछले 2 सालों से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। और जैसे जो पिछले 2 सालों से बच्चों को ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा है, फिर भी परीक्षा शुल्क किस बात के लिए लिया जा रहा है? पहले तो वो परीक्षा शुल्क वापस किया जाए, और दूसरी बात के सभी छात्रों को जो है फीस के अंदर राहत दी जाए। और जो इस सब के खिलाफ जो हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी ने जोधपुर में इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको व उनके 2 साथियों को निलंबित कर दिया गया। और हमारी ये भी एक चौथी हमारी मांग ये है कि उनका जो निलंबन का आदेश है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। मैं विश्वजीत सिंह मंडकिया। कहाँ से आए आप और कौन प्रदर्शन कर रहे हो आप? हम लोग जो वही फीस कम की जाए और जो एग्जामिनेशन कौन से संस्थान से, कौन सी कॉलेज से हैं आप लोग? MDS यूनिवर्सिटी से। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ। Audio Jungle.